आज हम चतुर्थ अध्याय की जो है कथा उसका श्रवण करेंगे। दुर्गा सप्तशती देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के सानिध्य में। और आज का जो अध्याय है उसका शीर्षक है इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। तो सारे जो देवता हैं वो कैसे देवी की स्तुति करते हैं वो इस प्रकार है। सबसे प्रथम ध्यान। ओम कालाम्ब्रावं कटाक्षरकुलभयदं मौलिबद्धेन्दुरेखं शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखीमपि करे दोहन्ति त्रिनेत्रं सिंहकन्दानिरूढं त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ति ध्यायेदे दुर्गा जयाख्यं त्रिदशे परिव्रतं सेविता सिद्धे कामहे। तो ऋषि उवाच। ऋषि ने कहा, क्या कहा ऋषि ने? शक्रादया सुरगुणाम निहिते यति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मरीं सुरारि बले च देव्या। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण, त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों की परिपूर्ण कर रही हैं। तो ऋषि कहते हैं, शक्रादया सुरगणा नेते यति वीर्यं तस्मिन्नुन्दुरात्मनीं सुराबिले च देव्या ता तुष्टुवो प्रणतिं नम्र शिरोधरांसं वाग्भीपहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यया तत्मिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामंबिकां किल देव महर्षि पूज्यं भक्त्या नतास्मं विदधातु शुभानिशानः यस्या प्रभावतुलं भगवान् हन्तो ब्रह्मा हरस्य न हि वक्तुमूलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभ भयस्य मतिं करोतु। ऋषि कहते हैं कि अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों के अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। या श्री स्वयं सुकृतिनं भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनं कृतिदियं हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतं कुलजन प्रभवस्य लज्जा तात्वं नतः संपरिपालयं देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूप चिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यमसुरक्षया करी भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेव गणाधिकेषु हेतु समस्त जगतं त्रिगुणापि दोषे नर्जायते हरिहरादिभिरप्यप्यारा सर्वाप्श्रयाखिलमिदं जगदंश भूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्वमाधा यस्या समस्त सुरता समुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी श्वहासित पितृगणस्य च तृप्ति हेतु रुचार्य से त्वमतम् एव जनै स्वधा च। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रा रूप से, शुद्ध अंतःकरण पुरुषों के यहाँ हृदय रूप में, बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, आप
भगवती देवी दुर्गा को हमारा नमस्कार है। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता पराप्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। या मुक्त हेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वं मव्ययस्य सुनयतीन्द्र सत्वसारः हर मोक्षार्थिभिर्मुनि विरहस्त समस्त दोष विद्यार्थी सा भगवती परमा ही देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजूषं निधानम मुदगीरतरम्य पदपाठवतं च साम्मान्। देवी त्रयी भगवती भवभावनाया वार्ता च सर्वजगतं परमार्थिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्र सारा दुर्गा से दुर्ग भव सागर नौर संगा श्री कैटभ भारी हृदय एक कृताधिवासा गौरी त्वमेवं शशिमौली कृत प्रतिष्ठा ईषत् सहास ममलं परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्मकांति कामम् अत्यद्भुतं प्रहतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोकस्य सहसा महिषासुरेणं दृष्टा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराल मुदच्छशाशंक सदृशच्छवि सद्या प्राणान्मोच महस्तिस्तदीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकर्दर्शनेन। देवी प्रसीद परमा भगवती भवाया सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदनुनैवं यदस्तमेतं नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते समस्ता जनपदेषु धनानि तेषा यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्ताम् एव निर्वृतात्मजभृत्यदारा येषं सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्मयानि देव सकलानि सदैव कर्मण्यत्ता दत्तं प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादा त्रैलोक्या अपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपराकरणाय सदा अर्चर्दिचित्ता एभिर्हर्ते जगतु पैति सुखं तथैते कुर्वन्त नाम नारकाय चिराय पापं संग्राम मृत्यादिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नून महितान विनहंस देवी दुष्टवैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरेषु यत्प्रहिष्णोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपो वो अपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवर्ति तेष्वपितेति साध्वी खड्ग प्रभा निकर विष्णुपुरणेस्तत्रौगे शूलाग्रकान्ति विहयेन दृशोऽनुसारणम् यान्ना गता विलयमंश मुदिण्डखण्ड योग्याननं तव विलोकयतं तदेतत् ध्रुवत्रवत् शमनं तव देवी शीलं रूपं तथैव दविवन्त्यमतुल्यमन्यः वीर्यं च हन्तुर्हत देव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेथम्। जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा हैं,
समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजिन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों से पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के ज्ञान का सार होता है, शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वो मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के भक्त स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपने नष्ट कर दी। आपने अपने कोप से वो सेना नष्ट कर दी। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सबके प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का दुख हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपकी सिवा दूसरी कौन है जिनका चित्त सब उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा वे राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों नहीं करती? आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप से तथा त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उनमें यही कारण है कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला, साथ ही यह ऐसा रूप भी है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरे से तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। केनुपमं भवतु ते अस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिकुत्र चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवन
त्रये अपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेनं त्रातं त्वयं समरमूर्धनिं तेऽपि हत्वा नीतादिव रिपुगणं वयमप्यपास्त मस्माकमन्नमदसुरारिभवमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टाश्वनेन न पाहि चापजाहि श्वनेन च प्राचरक्षं प्रतीचं च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नामत्र शूल्यस्य उत्तरस्यं तथेश्वरी ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यं तथेश्वरी सौम्यना सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति ते यानि चायर्थघोराणि ते रक्षास्मात्तस्ता भुवं खड्गशूलगदादीनिं यानि शास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवंगशीनिं तस्मान् रक्षर्वतः। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। मात्र आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है, उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि उवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्ये कुसुमे नंददोद्भवे अर्चितं जगतं दात्री तथा गन्धनुलेपने भक्ता समस्त स्त्रीदश दिव्य धूपस्तु धूपिता प्राहा प्रसाद मुखी समस्तानम प्रणतान शुरान। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार सब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा देवी ने कहा, वीरतम त्रिदशम सर्वे यदस्मतो अभिवांछितम। देवी ने कहा, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, देवः ऊचु भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिद वसिष्यते यदयं निहता शत्रुरस्माकं महिषासुरा चापि वरो देवस्वत्ययस्माकं महेश्वरी संस्मृतं सस्मृतं त्वं नो हिंसेतं परमापदः यस्य मृत्युं सत्वैरविस्त्वं सतोष्यलानने तस्य वित्तिर्विभवधनदारादिसम्पदां वृद्धये अस्तप्रसन्नं त्वं भवेथा सदा सर्वदाम्बिके। तो देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर और देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उससे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि उवाच, ऋषि ने कहा, या ऋषि कहते हैं, इति प्रसादिता देव जगर्तोर्थे ततात्मनः
तथैक्युक्ता भद्रकाली बभूव नाहृता नपा इत्यक्तकथितं भूपसम्भूतं या सा यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रया यतिः तैषणी पुनश्च गौरी देहाचा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्ट दैत्याना तथा शुंभ निशुंभयो रक्षणाया च लोकानां देवानामुपकारिणी तुष्टुणो मया ख्यातं यथा वक्त कथायं ते ह्रीं ओम। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी से इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुम्हें यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार इति मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादि स्तुतिनार्मम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार ये चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ और आज की जो कथा है चतुर्थ अध्याय की, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः आपसे भेंट होगी पंचम अध्याय की कथा में। तब तक के लिए आप सभी को भगवान महादेव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय महागौरी महालक्ष्मी महा सरस्वती महागौरी की जय। दुर्गा देवी की